हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न है कि वैष्णववाद या वैष्णविज्म या वैष्णव क्या है, और उसके साथ साथ एक और वाद है कि ब्रह्मचार्य क्या है। तो पहले हम देखेंगे वैष्णविज्म या वैष्णववाद या वैष्णव क्या है। तो वैष्णव मतलब जो जो भक्त लोग जो भगवान श्री विष्णु का अवतार विष्णु तत्व को मानते हैं या पूजा करते हैं या वर्शिप करते हैं, जैसे राम कृष्ण और विष्णु नरसिम्हा विट्ठल, जो भी विष्णु को मांगते, विष्णु या विष्णु तत्व को मांगते, वो वैष्णव कहते हैं। ये वैष्णव का सिद्धांत क्या है? ये शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र कहते हैं कि जो सारे विश्व जो सारे सृष्टि है वो भगवान से विष्णु से निर्माण हो जाते हैं, और विष्णु ही परम भगवान कहते हैं। इसमें से हम समझना चाहिए कि देव क्या है और भगवान क्या है। भगवान मतलब वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और देव मतलब बहुत सारे जो नियंत्रक देवता जैसे हैं। तो देव और भगवान का बहुत अंतर है। तो हमको ये समझना चाहिए कि देवता क्या है और भगवान क्या है। तो विष्णु या विष्णु तत्व जो है वो भगवान कहते हैं। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य वो चार आश्रम्स होते हैं, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो चार आश्रम हैं, लोग के मानसिकता के अनुसार वो चलना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब एक छात्र जैसे स्टूडेंट लाइफ है, जहाँ वो गुरु का आश्रम में रहते, और वहाँ पे उनका पूरा सेवा भाव में निर्माण हो जाते हैं। तो आजकल लोग बोलते हैं कि जो विवाह नहीं नहीं हुआ, जो सिंगल हैं बैचलर कहते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य बोलते हैं। नहीं नहीं, बैचलर ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब उनका गुरु का आश्रम में या मंदिर में रहना और सेवा करने का। तो सेवा और शास्त्र सीखने का, ये ब्रह्मचर्य है। तो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर इच्छा है गृहस्थ बना चाहते तो बन सकते। डायरेक्टली अगर कोई गृहस्थ बनेगा बिना ये छात्र, बिना ये स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश हुए, तो शायद उसका गृहस्थ आश्रम में इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला तो चला नहीं पाया बराबर ठीक से। तो ब्रह्मचर्य एक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है आश्रम का। तो सभी लोगों को एटलीस्ट ये बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए कि ब्रह्मचार्य की, कि गुरु के साथ सेवा कैसे करने का, नम्रता भाव कैसे निर्माण करने का, शास्त्र का जो भी ज्ञान है कैसे प्राप्त करने का, वो सब चीज़ बेसिक होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो गृहस्थ जाना चाहते हैं, उसका इच्छा है तो फिर अच्छा खासा से वो गृहस्थ आश्रम चला पाया। और उसके बाद लेकिन फिर भी तीसरा स्टेज आता है कि वानप्रस्थ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में एक कुछ ज़िम्मेदारी है। तो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो ज़िम्मेदारी होने के बाद वो आगे जाएँगे, वानप्रस्थ बन जाते हैं कि वो भजन में फ़ोकस करेंगे, भगवान का भक्ति में फ़ोकस करेंगे। आजकल दुर्दैववश कि लोग 80 साल तक वो फैमिली के साथ ही रहते हैं, फैमिली को बिज़नेस इन्वॉल्व करने का, ये करने का, वो करने का। एक्चुअली वास्तव में एक बार फैमिली को सेटल हो गया तो ये अभी वापस आपका टाइम आ गया कि भक्ति करने के लिए। तो खुद को इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। और आगे में अगर किसी का इच्छा है संन्यास लेने का, संन्यास मतलब क्या? उनका मेन फ़ोकस है प्रचार ही है, कि उनका कुछ सोशल का बंधन नहीं है, बस केवल ट्रैवल करने का, घूमने का, और हर जगह को लोग को देख देख के उसको प्रेरणा देने का कि भाई भगवान का भक्ति में इन्वॉल्व करो, चालू करो, और वापस ये लोग का जो भक्ति कृष्ण भवनामृत को जागृत करने का, ये सन्यासी का कर्तव्य है। हरे कृष्ण।